जय मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आए आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। तो ऑनलाइन मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत खैरमंदम इस्तकबाल करते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मैथ। ये जो मैथ का पार्ट 4 है जो हम पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट 4 है। ठीक है, हमने क्या किया है, 3 पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आसानी से कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाता है इस चीज को सीखे हैं। तो ये चौथा पार्ट है और आप लोग से ये कहना है कि प्लीज अगर आप हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, तो प्लीज आप हमारा सपोर्ट करें। इतना मेहनत करने के बाद भी सब्सक्राइबर व्यू कुछ आ नहीं रहे, तो प्लीज आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा शेयर भी कर दें। अगर आपको अच्छा लगता हो और हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो प्लीज सपोर्ट करें। तो पहले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं अपने। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, स्क्रीन पे आप क्या आ रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ें फिर हम भी पढ़ रहे हैं, आप ध्यान सुने। कर यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करती है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। पहले आप देखेंगे कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट ये निकलता किस पे है, सीपी पे निकलता है। लेकिन यहाँ पे जो हमें क्या है 20% अनुमानित करता है, ये क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य जो है उसका ये 20% अनुमानित करता है, ना कि एक क्रय मूल्य जो दिया है उसका करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में। तो बने रहें लास्ट तक और भी क्लास को आधा छोड़कर ना जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करती है। तो देखिए 20% जो होता है, ये 20% होता है कितना है, फ्रैक्शन में 1/5 होता है। किस पे अनुमानित करती है, विक्रय मूल्य पे, यानी कि ये क्या हमारा है, एसपी है। एसपी अगर ये सीपी रहता तो हमें कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा था ये निकला हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 20% जो क्या है, हानि जो अपनी अनुमानित करता है वो करता कितना है, विक्रय मूल्य पे करता है। यानी कि अगर ये विक्रय मूल्य हो गया और ये क्या हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है हानि हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य जो आएगा 6 रुपये आएगा, सीपी जो होगा हमारा 6 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस कितना है 1 का, सीपी कितनी है 6 और परसेंट के लिए 100। इसको सॉल्व करेंगे या सॉल्व कर लीजिए, आपको हमने सबसे पहली क्लास में लिखवाया था, होता कितना 16 से 2/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया सभी समझ में, किसी कोई डाउट हो तो अगला क्वेश्चन देखें, इसी से रिलेटेड है, जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिए, एक बार रीड करिए क्वेश्चन को, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार रीड करिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन पर करने पर उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। ये देखिए 20% जो दिया हुआ है ये किस पे दिया हुआ है, आप साफ साफ पढ़ेंगे तो कह रहा है 20% जो है क्रय मूल्य पर परिकलन करना है। दिया किस पे है, विक्रय मूल्य पर दिया है। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे जो 20% ये दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन होता है कितना 1/5। ये क्या दिया हुआ है, एसपी पे दिया हुआ विक्रय मूल्य पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट जो हो रहा है, तो बताइए सीपी हमारा क्या इतना होगा, यानी कि 6 रुपए 5 रुपए की कोई वस्तु हमने बेची, 1 रुपए की क्या हो रहा है, सॉरी 5 रुपए कोई वस्तु हमने क्या हुआ बेच दी, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी कि वस्तु हमने खरीदी कितने की होगी, 4 रुपए खरीदी होगी, यानी कि हमारा जो सीपी आ गया 4 आ गया। 4 रुपए की खरीदी, 1 रुपया लाभ लिया, 5 में बेच दिया। क्वेश्चन में पूछा है
जो हमें ज्ञात करना है, जो लाभ हो रहा है वो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, किस पे, सीपी पे। तो प्रॉफिट परसेंट जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है सीपी पे। तो यहाँ पे क्या अपना होगा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, नीचे 4 और परसेंट के लिए ये रखेंगे 100, और यहाँ से जब काटेंगे तो आएगा 25%, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। किसी कोई डाउट, किसी को कोई भी हो जिसको कोई डाउट हो इसमें तो प्लीज बताए। कोई भी हो जिसको डाउट, कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप हमें बताएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। ऐसे सपोर्ट करते रहे आप हमें, ताकि हमें और भी ज्यादा अंदर से एनर्जी मिल सके, और अच्छा आपके लिए काम करने के लिए, और अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए, एंड ईटीसी और भी जो भी हो। कोशिश है कि आपकी धीमे धीमे कोई जीके की और फिर आपकी करंट अफेयर की भी क्लास लाने को, तो बस आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर दें तो फिर हम कुछ अच्छा कर सकें। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, किसी आदमी ने एक चादर 2127 रुपए की खरीदी, 2127 रुपए की खरीदी, तथा उसे उसने विक्रय मूल्य के 57 से 1/7%, 57 से ही 1/7% किसके, विक्रय मूल्य के। अब इसको फ्रैक्शन में जब लिखेंगे, देखिए ये फ्रैक्शन नहीं आपको याद है तो ऐसा आप ऐसे क्या करें, गुणा कर लें। 7 का 7 में गुणा करें कितना होगा, 49, और 49 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 50, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 यहाँ पे आ गया, बचा कितना शेष, 5 बचा, 7 बचे 35 और 5 यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, नीचे 7 और प्रतिशत जो है हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, यानी कि इससे काटेंगे यहाँ बचेगा 4/7। ठीक है, ये हमने ये सॉल्व कर लिया। इसे हम क्या करें, मिटा देते हैं, और एक डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 4/7, 4/7, 57 से 1/7% के बराबर जो लाभ हो रहा है वो किसके विरुद्ध, मतलब किसके खिलाफ, वो किसके साथ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि जो नीचे आएगा वो आपका आ जाएगा सीपी। ये क्या हो रहा है आपका, जो ऊपर हो रहा है क्या बोलता है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये प्रॉफिट हो गया, यानी कि जो आपका क्रय मूल्य होगा वो होगा 3, क्या होगा आपका सीपी हो जाएगा, 3 सीपी हो जाएगा, प्रॉफिट 3 का हो रहा है। क्वेश्चन ये पूछा चादर का विक्रय मूल्य था, चादर का जो विक्रय मूल्य है वो कितना था। आप यहाँ पे देखेंगे, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी आदमी ने एक चादर 2127 रुपए बेची। हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, चादर कितने बेचे हैं, 7 रुपए में। क्वेश्चन कितना कह रहा है, 2127 रुपए, यानी 7 रुपए ना बेच के 7 से कितना ज्यादा, 7 से 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, फिर 21 और 27 रुपए, अगर 7 से भाग देंगे तो देखिए कितना होगा। सॉरी यहां पे थोड़ा गलती हो रही है, थोड़ा सा रुक जाए 1 मिनट, हमने गलत पढ़ा। 2127 पे क्या कर रहा है, खरीद रहा है, 2127 पे क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी कि 7 त्रिका 21 होगा, 3 7 21 होगा, या 0 बचेगा या 9 बचेगा, यानी कि 3 रुपए की ना खरीद के 3 से 700 9 गुना ज्यादा खरीदा। उसी तरह जब ये बेचेगा 7 रुपए की ना बेचकर 7 से 700 9 गुना ज्यादा, 7 9 63, 63 के 3 हासिल गए 6, 7 7 7 यहाँ पे 63 हो जाएगा, और 7 7 49, यानी कि ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा था उसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जो हमारा आएगा, सॉरी विक्रय मूल्य आएगा 4963 रुपए आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा था विक्रय मूल्य, यानी कि जो सीपी हमारी निकल के आएगी कितनी आएगी, सॉरी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 4963 रुपए एसपी हमारी निकल के आएगी। सभी को समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन के पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए की खरीदी तथा इसे उसने विक्रय मूल्य के 10% लाभ के बराबर बेच दिया। तो देखिए क्या है, उसकी सीपी हमने दिया था, क्वेश्चन में जो सीपी है वो दिया था कितना, 450 रुपए, यानी क्वेश्चन का जो सीपी दिया था 450 रुपए,
किसी किसी 450 रुपए और क्या होता है कि खरीदी तथा इसे विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर, यानी 10% जो है कितना होगा 1/10 होगा, यानी कि क्या हो रहा है कि 10% के बराबर लाभ ले रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका ये क्या है सीपी है और ये क्या हो रहा है प्रॉफिट है, यानी कि यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे सॉरी एसपी है सीपी निकालेंगे तो यहाँ पे आपका सीपी निकाल के आएगा 9, ये क्या हो जाएगा सीपी। ठीक है, तो फिर से आपको समझाते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी जल्दी में हमने आपको अच्छे समझा नहीं पाया तो फिर से एक बार समझाते हैं। क्वेश्चन ये करा किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए खरीदी, यानी सीपी जो हमारे यहाँ पे कितना है क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन है 450 रुपए की कोई चादर खरीदी। फिर कह रहा है इसे उसने विक्रय मूल्य के 10%, विक्रय मूल्य के 10 यानी हम विक्रय मूल्य मान लें 10 रुपए है, उसका 10% निकालें, यानी कि 1 रुपया क्या कर रहा है प्रॉफिट लेकर बेचा। तो पूछ रहे चादर का जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा। तो देखिए हमने चादर का जो क्रय मूल्य निकाला 9 निकाला, लेकिन यहां से आप देखेंगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में चादर का जो क्रय मूल्य कितना है 450 है, यानी कि हमने जो निकाला 9 ना होके 9 से 9 बचे 9 ना होके 9 से कितना ज्यादा है तो 9 बचे 45, यानी 50 गुना ज्यादा है हमारे हिसाब जो हमने निकाला था। अब जो क्वेश्चन में ये देखिए ये गिवन वैल्यू थी, इसके हिसाब से काम करना था, हमने ये माना हुआ था कि हमने मान लिया सीपी 9 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा सीपी 9 नहीं है सीपी 450 है, यानी कि 9 से 50 गुना ज्यादा। उसी तरह एसपी जो होगा वो भी 5 ना होके सॉरी 10 ना होके 10 से 50 गुना ज्यादा, यानी कि 500 रुपए होगा हमारा एसपी। ठीक, यानी कि जो एसपी है निकल के आएगा 450 पे निकल के आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, विक्रय मूल्य पर ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए अभी तक जो हमें लाभ हो रहा था वो किस पे हो रहा था विक्रय मूल्य पे, यहाँ पे क्या कह रहा है लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का हो रहा है सॉरी क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पे, यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे जो ये प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 20%, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये कितना होगा 1/5। ये जो हमें दिया हुआ है ये सीपी दिया हुआ है, यानी कि 5 रुपए की कोई वस्तु हमने खरीदी, 1 रुपए के लाभ पर प्रॉफिट 1 रुपया का हो रहा है, 1 रुपए के लाभ पर लेकर 6 रुपए क्या करें हमने बेच दिया, 6 रुपए के क्या किया हमने बेच दिया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, विक्रय मूल्य पर तो देखिए 1 बटा विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 6 है, प्रॉफिट जो परसेंट हमें यहाँ पे निकालना है विक्रय मूल्य पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। और आपको पता है 1/6 जो होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने आपको पहले बताया 16 से 2/3% के बराबर होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 2 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ 50 आएगा। ठीक है, भाग देंगे तो 3 × 3 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 20, 3 × 6 18, 20 में से 18 घटाएंगे 2 शेष बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, पहले स्क्रीनशॉट और नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट लेते चलें, और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सपोर्ट करते चलें, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो कह रहे हैं यदि 10 लेखों की लागत मूल्य 15 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब तक ये क्वेश्चन आप रीड करें, क्वेश्चन रीड करें तब तक हम थोड़ा पानी पी लें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को जो ध्यान से थोड़ा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 लेखों की लागत मूल्य 15 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है 10 लेखों के लागत मूल्य
सीपी इंटू 10 लेखों की लागत मूल्य यानी सीपी क्या है, 15 लेखों के, जो 15 लेख हैं, 15 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम यहां से क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए सीपी यहीं रहेगा, एसपी इधर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 15 यहीं पर रहेगा और ये क्या होगा, 10 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हमें मिला, 5 से इसको काटेंगे, 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ हमें मिला 3/2 मिला। यानी कि जो हमारा सीपी और जो एसपी का रेशियो आया वो 3:2 के बराबर आया। ठीक है, जो हमारा सीपी और एसपी का रेशियो आया 3:2 के बराबर हुआ। यहां से हमने प्राप्त क्या किया कि यदि हमने कोई वस्तु 3 रुपए की खरीदी है तो उसे क्या करें, 2 रुपए बेच दिए। तो यहाँ देखिए हानि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि। तो आप पता है कि क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 रुपए की हानि हो रही है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है, कहाँ क्या पूछा है, तो नुकसान प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट जब निकालेंगे तो 1 रुपए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हो कितने पर, 3 रुपए पे, यानी 3 नीचे रखेंगे और परसेंट के लिए रखेंगे 100। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका निकल के आएगा 33 सही 1/3% का क्या होगा, लॉस होगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में ये क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा। अभी आपका दिल्ली पुलिस, यूपीपी और यूपीएसआई का वैकेंसी आने वाला है। दिल्ली पुलिस का तो आ चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर दें। जो कि डेट लास्ट में भरने में क्या दिक्कत होता है कि सर्वर और डाउन होता है, फॉर्म नहीं भरा पाती है, इसलिए आप उसको फॉर्म भर लें, आपके लिए फायदा होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 लेखों की लागत मूल्य 15 लेखों के विक्रय मूल्य, मतलब 10 लेखों की लागत क्रय मूल्य 15 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हमने इस तरह करके पूरा सॉल्व कर लिया। रेशियो लाए, रेशियो करके हमने यह रेशियो सॉल्व कर लिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसको आप देखें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 60 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की जाती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कोई सामान है, वो 60 कोई सामान है, उसको क्या कर रहे हैं, 60 सामान हम बेच रहे हैं। 60 सामान क्या कर रहे हैं, 60 सामान की जो कीमत है, 60 सामान की जो कीमत है, यानी कि 60 सामान की जो सीपी है, सीपी इंटू 60 सामान, जितने में ये टोटल वस्तु 60 वस्तु खरीद रहे हैं, उसको क्या करें, जब x सामान बेच रहे हैं, एक कोई x सामान है, इसको बेच कर क्या कर रहे हैं, x सामान को थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं ताकि इसमें फर्क पता चले। तो x सामान बेचकर अर्जित कर लेते हैं। कोई एक सामान जो है x है, उसको जब बेच रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, हमें उस सामान की कीमत जो है अर्जित कर ले रहे हैं। इसको क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम 60 सामान की लागत मूल्य, 60 सामान का जो लागत मूल्य है वो कोई एक सामान है, उस एक सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहां से पूछा है एक सामान बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। ठीक है, अर्जित की गई आय दोनों जो है बराबर है। ठीक है, जरा x ज्ञात करें, यानी कि ये x है, ये ज्ञात करना है। यदि इस लेन देन में, यदि इस पूरे लेन देन में, जो ये हमने लेन देन किया, इस पूरे लेन देन में प्राप्त जो लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना दिया है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है जो प्रॉफिट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट यहाँ लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट, 25% दिया हुआ है। यहाँ देखिए अगर मैं सीपी अपन एसपी का जो रेशियो निकालूं तो क्या आएगा, देखिए सीपी यहाँ पे है, एसपी इधर आ जाएगा, यानी कि एक्स यहीं पे रहेगा और नीचे जाएगा 60। ये 25%, इसको आप सॉल्व करिए तो 25% फ्रैक्शन में कितना होता है, तो आपको पता है 25% फ्रैक्शन में 1/4 होता है। यानी कि अगर ये सीपी है और 1 रुपये क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्योंकि दिया लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो रहा है, यानी कि जो हमारा एसपी आएगा कितना आएगा, 5।
अब यहाँ पे देखिए एसपी जो हमारा निकल के आया कितना होगा, 5 होगा। 25% 1/, थोड़ी क्वेश्चन में यहाँ पे 25 ने 20% दिया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 20% दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 5 होगा। यानी 5 रुपए की वस्तु खरीद रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको 6 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, 6 रुपए में बेच रहे हैं। देखिए ये 2 आपको निकल के आया, ये क्या है, एसपी है, ये सीपी है। ठीक है, हमने वही वस्तु है, सेम वस्तु सेम है, जितना यहाँ बेचेंगे जितना यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य निकल के आएगा उतना यहाँ पे भी निकल के आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल के आया है, 60 रुपए, यहाँ पे 6 निकल के आएगा, तो 6 ना होके 6 से 10 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि हमें जो यहाँ पे विक्रय मूल्य है, यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर करना है, यानी कि 6 ना होके 6 से 10 गुना ज्यादा 60 होगा। उसी तरह जो हमने क्रय मूल्य निकाला था 5, वो 5 ना होके 10 से ज्यादा 50 होगा। यानी कि देखिए x बराबर हमने क्या माना था, सीपी, और यहां से हमने सीपी बराबर कितना निकाला, 50, यानी इस सीपी की जगह क्या रख देंगे, 50, तो यहाँ x की वैल्यू में आ जाएगी 50 रुपए। यानी कि जो हमारा सीपी है वो होगा 50 रुपए। यहाँ पे x की वैल्यू पूछा था, तो x की वैल्यू हमने निकाली 50 रुपए, यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? कोई ऐसा भी जिसको नहीं समझ में आया? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उसको एक बार पढ़ें, तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है उसमें। देखिए जो जिसको इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया होगा वो अगला क्वेश्चन लगा ले, तो उसका जो भी डाउट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टाइप क्वेश्चन कह रहा है 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई। जो हमने 25 सामान बेचा, 25 सामान जो हमने खरीदा था, वो एक कोई सामान था x, उसे बेचकर जो कीमत थी, जो आय थी, आय के बराबर हमने ज्ञात कर ली। जितने में खरीदी थी उतने में बेच दी, यानी कि दोनों बराबर है। कह रहे यदि पूरे लेन देन में क्या हो रहा है, 25% का, यहाँ पे क्या है 25% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ 25% का लाभ हो रहा है, यानी 25 बराबर 1/4 लाभ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये हमारा क्या आ गया, एसपी, ये हो गया सीपी। इसे सॉल्व कर लेंगे तो सीपी अपन एसपी का जब रेशियो निकालेंगे तो सीपी यही रहेगा, एसपी इधर आएगा, यानी कि एक्स यही रहेगा, 25 उधर चल जाएगा। यहाँ देखिए ये आ गया, क्वेश्चन में हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। ये हमारे पास 2 वैल्यू 2 रेशियो पता चल गया। यहाँ देखिए सीपी आया 5, हमने सीपी निकाला कितना, सॉरी सीपी यहाँ पे आया 25, सीपी निकाला कितना 5, ये 5 ना होके 5 से 5 गुना ज्यादा 25 होगा, क्योंकि वो तो हमने मान के निकाला है। 20% ये हमने माना कि अगर वो 4 रुपए में कोई वस्तु खरीदा है, 4 रुपए का 25% यानी 1 रुपए का लाभ लिया है, तो 5 में बेचा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा है उसे बेचा 5 रुपए नहीं है, बेचा 25 रुपए में है, यानी कि 5 रुपए में नहीं बेचा है, बेचा कितने में है, 25 रुपए में है। अगर एक वस्तु कीमत निकालेंगे तो 25/5 होगा, यानी कि यहाँ से निकल गया 5, यानी एक वस्तु कीमत आ गया 5, तो 5 वस्तु का कीमत 25 हो गया। उसी तरह ये भी जो है 4 9 के 4 से 5 गुना ज्यादा, यानी कि 20 होगा। सीपी हमारे यहाँ पे निकल के आया 20, यानी सीपी बराबर हमने क्या पाया 20, और सीपी बराबर हमने क्या लिखा था यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 20, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आया सभी समझ में? कोई ऐसा भी इसको नहीं समझ में आया? जिसको नहीं समझ आया प्लीज एक बार हमें बताएं, ताकि हम इसके डाउट को क्लियर कर सके। आया सभी समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, रीड करें। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 70 सामान अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि 70 वस्तुओं की कीमत, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो उसका परसेंट होगा वो प्रतिशत निकालना है। तो देखिए यहाँ सीपी
अपन एसपी का जब हम रेशियो निकालेंगे तो देखिए कितना होगा, ये 40 यहीं पर आएगा, ये 70 क्या होगा इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ये सॉल्व करिएगा इसको तो इसी तरह होगा 70 सीपी गुणे 70 होगा, देखिए यहाँ पे मिला है, इसका गुणा इसमें होगा। तो इस तरह करके इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें किसी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, इसे काट लिया, यानी यहाँ पे हमें मिला 4/7, यानी कि 3 रुपया क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे, देखिए 4 रुपया की खरीदी, 7 रुपये की बेची, 3 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन पूछा प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, 3 रखेंगे, नीचे सीपी रखेंगे, यहाँ इंटू कर देंगे 100, इससे काटेंगे तो ये 25 कटेगा, और 25 से कितना होता है, 75 होता है। 75% क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि पूरे सौदे में 75% का लाभ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो क्वेश्चन को पहले एक बार आप रीड कर लें, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो पहले आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें। टाइम ज़्यादा हो जाने के कारण अपना क्लास यहीं पे करते हैं स्टॉप। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। बाकी हमारे साथ बने रहें।